सो इस लाइव मीटिंग को ज़रूर आगे शेयर करें। और मेरा ईमान है कि आज आप खुदावन आपको अपने कलाम के वसीला से बरकत देने को है। आज आपकी ज़िंदगी में अजीब काम करने को है। आज वो अपने कलाम के वसीला से आपको छूने को है। आइए मेरे साथ एक मन हो जाएं, आइए एक मन हो जाएं, उसकी हज़ूरी को महसूस करें, उसकी पावर को महसूस करें। वो आपके पास है, वो आपके अंदर है, वो आपको छूना चाहता है, वो आपको बरकत देना चाहता है। आइए उससे सजदा करें, आइए उसके सुंदर कदमों में आ जाएं। और कोड़ी यस्सु के पास आकर कहता है, खुदावन मैं चाहता हूँ। उसने सजदा किया और कहा मैं चाहता हूँ कि तू मुझे पाक और साफ कर। और खुदावन ने अपने हाथ को बढ़ाकर उसे कहा मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जा। हालेलुया, हालेलुया। आइए उसके कदमों में आ जाएं, उसे सजदा करें। हालेलुया, वो पाक है, वो पवित्र है। हालेलुया। राबो साथा खरा राबारा। वंडरफुल प्रेजेंट। वेलकम जीसस, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम वेलकम होली स्पिरिट। थैंक यू फादर। होली स्पिरिट, वेलकम जीसस, वेलकम जीसस। हालेलुया। होली स्पिरिट, यस। है तू रहमत का चश्मा है तू, तूफान साहिल होली स्पिरिट, रहमत का चश्मा है तू, तूफान साहिल है तू। हालेलुया। वंडरफुल प्रेजेंट। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। वंडरफुल प्रेजेंट। यीशु पाक है, रा बा 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 बा। पे सजदे करूं। यस। Wonderful present, wonderful present. Welcome Holy, welcome Holy. Ma 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 ma. Ra 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 ba sa ra ka ra ka. Wonderful present. Holy Spirit. बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। बदला न बदले कभी, Holy Spirit. ऐसी है हस्ती तेरी। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है। सजदों पे सजदे करूं। Thank you Jesus. मैं सजदों सजदों पे सजदे करूं। Thank you Jesus. Hallelujah. Wonderful present. Holy Spirit. Welcome Jesus. So जितने लोग देख रहे हैं खुदावन आपको बरकत दे। और मेरा ईमान है कि आप उसकी हजूरी को महसूस कर रहे हैं, उसके मसा को महसूस कर रहे हैं। कलाम में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हैं या इकट्ठा हैं, खुदावन यीशु ने कहा मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ। हालेलुया। वो कब हम उसे महसूस करते हैं, उसकी हजूरी को हम कब महसूस करते हैं, जब हम सब एक मन हो जाते हैं। जिस तरह 120 की जमात एक कोठरी में जमा थी, इकट्ठा थी, और वो सभी खुदा के कलाम को पढ़ रहे थे और खुदा से दुआ कर रहे थे। और कलाम में लिखा है ईमाल की किताब उसके 2 बाब उसकी पहली आयत से कि रूल कुद्दस उन पर नाजल हुआ और वो सब रूल कुद्दस से भर गए। कब रूल कुद्दस से भरे? जब वो एक मन थे और खुदावंद की हजूरी को महसूस कर रहे थे।
उस वादे का इंतजार कर रहे थे जो खुदावन यीशु ने उनसे वादा किया था कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक दूसरा मददगार भेजता हूं जो अब तक तुम्हारी रहनुमाई करेगा, तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। आज वो आपको अपने रूह से भरना चाहता है। हालेलुया। खुदावन आपको बरकत दे। और मेरा ईमान है कि जब आप खुदा के कलाम को सुनेंगे, उसकी हजूरी आपको छुएगी, उसकी प्रेजेंस आप पर आएगी, उसका पाक रूह आपको टच करेगा, क्योंकि जहां खुदा का कलाम होता है वहां पाक रूह जुम्बश करता है। हालेलुया। लिखा है कि जमीन वीरान और सुनसान थी और गिराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। हालेलुया। और खुदा ने कलाम किया कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। हालेलुया। क्योंकि कलाम मौजूद था, और कलाम मौजूद था तो रूह पानी की सतह पर जुम्बश कर रहा था, और कलाम हुआ और रूह ने रोशनी की। हालेलुया। वो आज भी आपकी जिंदगी में रोशनी करना चाहता है। हालेलुया। वो आज भी आपको तरीके से निकालना चाहता है और रोशनी में लाना चाहता है। उसने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं। हालेलुया। और मत्ती की अंजील 5 बाब में उसने हमें भी कहा है, उसने कहा तुम जमीन का नमक हो और तुम दुनिया का नूर हो। हालेलुया। सो मैं आपको वेलकम करता हूं। जरूर इस लाइव मीटिंग को आगे शेयर करें। और आज खुदावन आपसे बात करने को है, आज वो आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। आइए दुआ करते हैं, फिर हम खुदा के कलाम को सुनते हैं। ऐ बाप, यीशु के नाम से तेरे कलाम को वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ। ऐ बाप, तेरा कलाम, तेरी पाक बातें, तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राहों के लिए रोशनी है। ऐ बाप, तूने कहा मैंने अपने सब नामों से बढ़कर अपने कलाम को अजमत दी है। खुदावन, हम तेरे कलाम की इज्जत करते हैं और वेलकम करते हैं तेरे कलाम को। ऐ बाप, आज आप जो भी हमें सिखाना चाहते हैं हमें सिखाइए। हम आपकी पाक बातों को सुनने के लिए तैयार हैं। तूने कहा इंसान रोटी से जिंदा ना रहेगा, बल्कि हर वो बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदावन, आज हमें आप जो भी सिखाना चाहते हैं, जो भी बताना चाहते हैं, ऐ बाप बताइए, सिखाइए। हम आपकी पाक बातों को सुनने के लिए तैयार हैं। और मैं अपने आप को पीछे करता हूँ, आपकी प्रेजेंस को आगे लेके आता हूँ, आपकी हजूरी को आगे लेके आता हूँ। मैं ना बोलूँ बल्कि आपका पाक रूह बोले खुदावन खुदा। और आज खुदावन लोग बरकत पाएं, आज तेरे बेटे बेटियां बरकत पाएं, हम सब आज बरकत पाएं आपके कलाम के वसीला से। और आज एक प्यास हमारे अंदर हो आपके कलाम की, आप में बढ़ने की। मेरे खुदावन खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, बाकी वक्त तेरे हाथ में देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। सो खुदावन आपको बरकत दे। आइए अजीज़ों, थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान खुदावन के कलाम की तरफ करेंगे। और मैं हमेशा एक बात बताता हूँ, अगर खुदा का कलाम हमारे पास है, अगर खुदा का कलाम हमारे अंदर है, तो फिर हम फतह से बढ़कर ज़िंदगी गुजारते हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदावन यीशु ने मौत और कब्र पर फतह पाई है और मौत को चैलेंज किया है, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ गया, तू फतह का लुकमा हो गई। हालेलुया। उसने जी उठकर, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर हमें फतह से बढ़कर गलबा दिया है। हालेलुया। आज हम उस जिंदा खुदा की इबादत करते हैं जो अपने बाप की दाहिनी तरफ बैठा है और आज भी अपनी मुट्ठी को खोलता है, हर जानदार की ज़रूरत को पूरा करता है और आज भी आपकी वो ज़रूरत को पूरा करना चाहता है। हालेलुया। आज हम सीखेंगे अपनी नसीहत और अपनी हदायत के लिए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से। हमारी ज़िंदगी में जो पहली चीज़ होनी चाहिए वो है दुआ। हालेलुया। एक मज़बा, पहली चीज़ हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में एक मज़बा बना होना चाहिए और उसके बाद दुआ।
ये दो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए, एक रास्तबाज की ज़िंदगी में, एक ईमानदार की ज़िंदगी में। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें बदलें, अगर आप चाहते हैं कि आप फतह से बढ़कर ज़िंदगी गुजारें, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी ज़िंदगी में अजीब काम करे, आपकी ज़िंदगियों से मुश्किलों को दूर करे, परेशानियों को दूर करे, दुखों और तकलीफ़ों, बीमारियों को निकाले, अगर आप चाहते हैं तो पहली चीज़ आपने काम करना है। आज के बाद आपने मज़बा बनाना है, अपनी ज़िंदगी में आपने एक मज़बा बनाना है। हालेलुया। और दुआ गो बनना है। अगर आपकी ज़िंदगी में मज़बा नहीं है, एक कुर्बानगाह नहीं है, तो मैं समझता हूं कि आप धोखे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हालेलुया। हमें बाइबल में खुदा के नबियों के बारे में सुनने के लिए मिलता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मज़बे को बनाया। हालेलुया। और खुदा के हजूर जाते थे, खुदा से बातें करते थे और खुदा उनसे बातें करता था और अपने कलाम को लिखवाता था। अगर हमारी ज़िंदगी में मज़बा नहीं है, यानी कि कुर्बानगाह नहीं है, जहां हम दुआ करते हैं, जिस जगह पर हम दुआ करते हैं, वो मज़बा छोटा है या बड़ा है, या आपके घर में कोई छोटी सी जगह है, एक नुक्कर है जहां आप दुआ करते हैं, मैं उस मज़बे की बात कर रहा हूं। हालेलुया। तो मैं समझता हूं कि आप धोखे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप फिर उन मुश्किलों से नहीं निकल सकते, आप फिर उन परेशानियों से नहीं निकल सकते अगर आपकी ज़िंदगी में मज़बा नहीं है और आप दुआ गो नहीं हैं। आप फिर उन चीज़ों को नहीं बदल सकते। हालेलुया। क्योंकि खुदावन यीशु ने कहा, जब खुदावन यीशु ने अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, और शागिर्दों ने कहा कि एलिया, शागिर्दों ने कहा नबियों में से, और पतरस से पूछा तू मुझे क्या कहता है, और पतरस ने कहा तू जिंदा मसीह है, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया। और यीशु ने उसे कहा कि पतरस, मैं तुझे मैं आलमे रवा की कुंजियां देता हूं। जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा मैं आसमान पर बांध दूंगा, जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा मैं आसमान पर खोल दूंगा। हालेलुया। वो आज भी आपको ये इख्तियार देना चाहता है कि आप उस अपने मज़बे पे जाएं और अपने हाथों को, घुटनों के बल होकर अपने हाथों को उठाकर किसी के लिए दुआ करें और उसकी ज़िंदगी बदल जाए। किसी के लिए दुआ करें और उसे बरकत मिले। हालेलुया। हालेलुया। एलिया की ज़िंदगी पर हम गौर करते हैं। उसने अपनी ज़िंदगी में मज़बा बनाकर रखा था, एक कुर्बानगाह बना के रखी थी, इसलिए उसने आग उतारी। उसने कहा मैं कहूँगा और ओस पड़ेगी, मींह बरसेगा, बारिश बरसेगी। मैं कहूँगा और मैं कहूँगा तो नहीं होगा। क्या एलिया खुदा था? नहीं। याकूब के खत में लिखा कि वो हमारे जैसा हम तरबियत इंसान है, हमारे जैसा था वो। और उसने कहा मैं कहूँगा बारिश आएगी और मैं कहूँगा नहीं आएगी। हालेलुया। उसने 450 बाल के नबी आग उतार कर भस्म कर दिए थे। हालेलुया। आग उतारी उसने, क्योंकि उसने मज़बा बनाया था, उसकी ज़िंदगी में मज़बा बना था। हालेलुया। अगर आज भी आपकी ज़िंदगी में मज़बा है और आप दुआ गो हैं, आप उन चीज़ों को बदलेंगे। हालेलुया। आपके आसपास की चीज़ें बदलेंगी यीशु के नाम से। अगर आपकी ज़िंदगी में मज़बा बना हुआ है, वो देर हो सकती है, वो लेट हो सकता है, लेकिन बरकत आपको परमानेंट मिलेगी। आमीन। हालेलुया। हम थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान करते हैं। पहला तवारीख उसका 21 बाब और उसकी हम 26 आयत को देखेंगे। 26 आयत में लिखा है, और दाऊद ने वहाँ खुदावंद के लिए मज़बा बनाया और सोख्तनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानी चढ़ाई
और खुदावन से दुआ की और उसने आसमान से सोख्तनी कुर्बानी के मज़बे पर आग भेजकर उसे जवाब दिया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। सभी कहें आमीन, हालेलुया। यहाँ बड़ा खूबसूरत कलाम खुदावन आज हमें सिखा रहे हैं, आज हमें बता रहे हैं। और जो पहली चीज़ हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी में एक मज़बा हो, हालेलुया। और वो मज़बा क्या है? एक कुर्बान गाह जगह होती है, जहाँ पहले दौर में, पुराने दौर में, पुराने ऐतनामे को जब हम इसका मुतालिया करते हैं, हालेलुया, थैंक यू फादर, जब हम मुतालिया करते हैं तो एक कुर्बान गाह बनाई होती थी और वहाँ जाकर कुर्बानी देते थे, हालेलुया, कुर्बानी चढ़ाते थे। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया। मज़बा मतलब दुआ करने वाली जगह, कुर्बानी की जगह, जहाँ कुर्बानी देते हैं लोग, हालेलुया। और पहला काम हमने करना है, अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बरकत हो, तो पहला काम जो आपने करना है, आपकी ज़िंदगी में मज़बा बना होना चाहिए, हालेलुया। आपके घर में जहां आप रहते हैं एक दुआ करने वाली जगह हो, कि उस जगह पर आप बैठकर दुआ करें, हालेलुया। रोज रोज आप दुआ करें, दिन में 3 दफ़ा दुआ करें खुदा के हजूर जाकर उस मज़बे पे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद के लिए मज़बा बनाया, हालेलुया। और आगे लिखा है कि और खुदावंद से दुआ की। खुदा के बंदा मुकद्दस दाऊद ने मज़बा बनाया खुदा के लिए और उस पे जाके कुर्बानी की, सोख्तनी कुर्बानी, सलामती की कुर्बानी, हालेलुया। और खुदावंद से दुआ की, मज़बे पे जाकर खुदावंद से दुआ की। पहले उसने मज़बा बनाया, फिर क्या की? दुआ की, हालेलुया। और जब उसने दुआ की तो कलाम में आगे लिखा है उसने, किसने? खुदा ने। जब उसने मज़बा बनाया, कुर्बानी गुजारी, कुर्बानी चढ़ाई और दुआ की, हालेलुया, दुआ की। और लिखा है उसने, किसने? खुदा ने। उसने आसमान पर से सोख्तनी कुर्बानी के मज़बे पर, सोख्तनी कुर्बानी के मज़बे पर आग भेज कर उसको जवाब दिया, हालेलुया। वो आज भी आपकी दुआ का जवाब देना चाहता है। आज बहुत से लोग लंबी लंबी दुआएं करते हैं, लेकिन मज़बा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं बनाया। कभी कहीं किसी जगह पर बैठ के, कभी किसी जगह पर बैठ के। आपकी ज़िंदगी में अगर एक मज़बा बना हुआ है और आप दुआ कर रहे हैं, आप कुर्बानी दे रहे हैं, तो लिखा है उसने आसमान पर से, हालेलुया, उसने आसमान पर से, लिखा है कि सोख्तनी कुर्बानी के मज़बे पर, जहां वो अब कुर्बानी दे रहा था, जहां वो दुआ कर रहा था, जहां वो खुदावंद की बंदगी कर रहा था, जहां वो खुदावंद की सताइश कर रहा था, तो खुदा ने आसमान पर से आग भेजी और उसे जवाब दिया, हालेलुया। वो आज भी अपनी आग को भेजकर आपको जवाब देना चाहता है, हालेलुया। वो आज भी अपनी आग को भेजकर आपको छुड़ाना चाहता है, बीमारियों से, परेशानियों से, मुसीबतों से, दुखों से। अगर आपकी ज़िंदगी में मज़बा बना हुआ है, अगर आपकी ज़िंदगी में कुर्बान गाह बनी हुई है, हालेलुया। अगर आप दुआ गो हैं, अगर आप बाइबल पढ़ने वाले हैं और बाइबल पर चलने वाले हैं, आज भी वो आपकी ज़िंदगी में अजीब काम करना चाहता है,
हालेलुया। अगर हम खुदा के बंदा की ज़िंदगी पर गौर करें, अब्राहम की ज़िंदगी पर, तो लिखा जब खुदा ने उसे कहा कि अपने घर वालों को छोड़, अपने नातेदारों को छोड़ और मेरे पीछे हो ले, तो लिखा कि वो बैतलहम में गया, कनान में गया, उसके बाद बैतलहम में गया, और जहां जहां वो जाता रहा वहां जाकर वो पहले मज़बा बनाता रहा। हालेलुया। कुर्बानी वाली जगह बनाता रहा वो जाकर, जिस मुल्क में वो जाता था, जिस जगह वो जाता था, और खुदा जहां वो उसे लेके जाता था, वो पहला एक काम करता था कि कुर्बान गाह बनाता था, दुआ करने के लिए एक जगह बनाता था। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में मज़बा नहीं है और आप दुआगो नहीं हैं, आग कभी नहीं उतरेगी। हालेलुया। और खुदा आपकी ज़िंदगी में आग उतारना चाहता है। खुदा आपको मुश्किलों से निकालना चाहता है। हालेलुया। ये पहला काम आपने करना है कि आप एक दुआ करने वाली अपने घर में जगह बनाएं, जहां आप जाकर दुआ कर सकें। हालेलुया। जहां आप जाकर खुदा के हजूर उसकी इबादत कर सकें, उससे अपनी बातें बता सकें, उससे बातें करें, उसे अपनी प्रॉब्लम बताएं, उसे अपना हल बताएं, ताकि वो आसमान से आपके लिए अपनी आग उतारे। क्योंकि लिखा है कि खुदावन के लिए मज़बा बनाया, दाऊद ने खुदावन के लिए मज़बा बनाया। हालेलुया। और सोख्तनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानी चढ़ाई और खुदावन से दुआ की। उसने मज़बा बनाया, एक दुआ करने वाली जगह बनाई, एक कुर्बान गाह बनाई, और उसके बाद उसने दुआ की, वो खुदावन के हजूर गया। हालेलुया। और लिखा है उसने, किसने? खुदा ने आसमान पर से सोख्तनी कुर्बानी के मज़बे पर, जहां वो दुआ कर रहा था, जहां वो कुर्बानी दे रहा था। हालेलुया। उस दौर में लोग कुर्बानी देते थे बैलों बकरों की, लेकिन आज हम अपने वक़्त की कुर्बानी देते हैं, क्योंकि खुदावन यीशु हमारे लिए कुर्बान हो गए हैं। उसने हमारे लिए जान दे दी है, हमारे लिए अपनी। उसने हमें आज़ाद कर दिया है। आज हम आज़ाद हैं। आज हम बीमारियों से आज़ाद हैं। आज हम दुखों से आज़ाद हैं। आज हम परेशानियों से आज़ाद हैं। उसने हमारी तकलीफ़ों को, उसने हमारी परेशानियों को उठा लिया है। हालेलुया। अब वो ये चाहता है कि हम अपने वक़्त की कुर्बानी दें, अपने वक़्त को निकालें और अपनी ज़िंदगी में एक मज़बे को बनाएं, एक दुआ करने वाली जगह बनाएं, एक कुर्बान गाह बनाएं, जहां हम खुदावंद के हजूर जाएं और दुआ करें। हालेलुया। खुदावंद के हजूर जाकर अपने हाल को बताएं, अपनी प्रॉब्लम को बताएं, उससे बातें करें। हालेलुया। तो लिखा उसने आसमान पर से सोख्तनी कुर्बानी के मज़बे पर आग भेजकर उसको जवाब दिया। हालेलुया। जब आप अपनी ज़िंदगी में मज़बे को बनाएंगे, एक दुआ करने वाली जगह बनाएंगे अपने घर में, अपनी ज़िंदगी में, तो वो आसमान से आपकी दुआ को सुनेगा और आपके मज़बे पर, आपकी ज़िंदगी पर वो आग भेजेगा, आपको जवाब देगा। आपकी जो भी मुश्किल है उससे आपको निकालेगा, आपकी जो भी परेशानी है उससे से आपको निकालेगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक मज़बा बन गया है। हालेलुया। अगर आप दुआगो नहीं हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में मज़बा नहीं है, अगर आपने मज़बा नहीं बनाया जहां आप दुआ करते हैं, तो आप धोखे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हालेलुया। फिर आप उन चीज़ों को नहीं बदल सकते जो खुदा बदलना चाहता है। हालेलुया। और हम अब्राहम की ज़िंदगी पर गौर करते हैं। खुदा ने उसे बेटा दिया इसहाक, और फिर उसे कहा कि ये मुझे वापस दे दे, ये मुझे मेरे लिए कुर्बान कर दे। तो अब्राहम ने खुदा की आवाज़ को सुना, आमीन कहा और अपने बेटे को कुर्बानी के लिए लेके जा रहा है। और बेटा पूछ रहा है कि बाप
हमारे पास लकड़ियाँ भी हैं, छुरी भी है, आग भी है, और बरा कहाँ है जिसे हमने कुर्बान करना है। और खुदा के बंदा ने अपने बेटे से कहा कि खुदा खुद ही मुहैया करेगा। हालेलुया। और लिखा कि अपने बेटे को उसने उस कुर्बान गाह वाली जगह पर लकड़ियों से बांध दिया, उस मज़बे के साथ बांध दिया। हालेलुया। और उस पर लकड़ियाँ रखी, और जब वो छुरी उसे कुर्बान करने लगा तो खुदा ने कहा कि अब्राहम अपने हाथ को रोक ले। हालेलुया। और खुदा ने और खुदा के बंदा ने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए खुदा के पास जाता है, उस मज़बे पर अपने बेटे को बांध देता है। हालेलुया। क्या आप आज ऐसा करते हैं? अपने बच्चों को ये बात सिखाते हैं? क्या आप अपने बच्चों को आप अपने बच्चों की ज़िंदगी में एक मज़बे को बनाकर रखे हैं? क्योंकि अब्राहम ने इसहाक को मज़बे के साथ, कुर्बान गाह के साथ बांध दिया। हालेलुया। क्या आज आप ऐसा करते हैं? क्या आज आप अपने बच्चों को ये तालीम देते हैं? हालेलुया। क्योंकि उसने अपने बेटे को, इसहाक को, जहां उसे कुर्बान करना था, उसे लिया और उस मज़बे के, उस कुर्बान गाह के साथ बांध दिया, लकड़ियों के साथ बांध दिया। वो किस बात को जाहिर कर रहा है? कि उसकी जिंदगी में एक मज़बे को बना रहा है। हालेलुया। आपकी ज़िंदगी में अगर मज़बा नहीं है और अगर आप दुआ गो नहीं है, आप उन चीज़ों को कभी बदल नहीं सकते। आपकी ज़िंदगी में से वो चीज़ें कभी नहीं निकल सकती जो निकलनी चाहिए। हालेलुया। आप वो कभी काम नहीं कर पाएंगे जो खुदा आपसे करवाना चाहता है। हालेलुया। मज़बा बनाएं अपनी ज़िंदगी में। हालेलुया। अगर मज़बा नहीं आपकी ज़िंदगी में, आप कभी दुआगो नहीं बन सकते। हालेलुया। मैंने ये इंस्पीरियंस किया अपनी ज़िंदगी में, और जब मैं प्रे में होता हूँ अपने मज़बे में, तो मैं खुदा से ये बात करता हूँ, खुदावन मुझे इससे बड़ी जगह दे। छोटी सी वो जगह जहाँ मैं बैठकर दुआ करता हूँ। हालेलुया। और मैं दुआ करता हूँ खुदावन मुझे बड़ी दे, और खुदा देगा यीशु के नाम से। हालेलुया। उसने कहा जो कुछ मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा। अपनी ज़िंदगी में एक मज़बे को बनाकर रखें। एक कुर्बान गाह वाली जगह बनाएं जहां आप जाएं, सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, शाम के टाइम, रात के वक़्त, और दुआ करें घुटनों के बल होकर। देखें फिर कैसे चीज़ें बदलती। हालेलुया। देखें फिर कैसे बीमारियां जाती। देखें फिर कैसे मुश्किलें हल होती। बरकत लेट हो सकती है, लेकिन जब खुदा अपने बड़े हाथ को बढ़ाकर आपको छुएगा, हालेलुया, आप फिर चमकेंगे। हालेलुया। आपके अंदर एक ग्रेस होगी। तो कलाम में लिखा है, लोग तेरे नेक कामों को देखकर तेरे आसमानी बाप की तमजीद करेंगे। मज़बा बनाएं अपनी ज़िंदगी में। और अब्राहम ने अपने बेटे को कुर्बान गाह वाली जगह पर बांध दिया, लकड़ियों के साथ बांध दिया। हालेलुया। आप अपने आप को मज़बे के साथ बांधें अगर आप चाहते हैं कुछ बदलना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदले। हालेलुया। वरना आप ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजार देंगे। कोई चेंज आपकी ज़िंदगी में नहीं होगा, कोई तब्दीली आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। हालेलुया। हम खुदा के रसूलों की ज़िंदगी पर गौर करते हैं, खुदा के शागिर्दों की ज़िंदगी पर गौर करते हैं। लिखा है कि सुबह सवेरे पिछले टाइम वो क्या करते थे? पतरस और यूहन्ना दुआ के लिए हैकल में जाते थे। उन्होंने वहां मज़बा बनाया था। हालेलुया। वो दुआ गो थे। वो एक कोठरी में उन्होंने मज़बा बनाया था। वो सभी एक कोठरी में जमा थे, एक बालाखाना में जमा थे, 120 की जमात, और दुआ कर रहे थे। हालेलुया। और लिखा कि आसमान उनके लिए खुल गया
और रूल कुद्दस से वो सभी भर गए। हालेलुया। अगर आप दुआ गो नहीं हैं, हालेलुया, अगर आप एक ईमानदार हैं, अगर आपकी दुआ घंटे से ऊपर नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी धोखे में गुजार रहे हैं। हालेलुया। अगर आप रास्तबाज हैं, अगर आपकी दुआ 2.5 घंटे से ऊपर नहीं है, तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे जो खुदा आपसे करवाना चाहता है। और अगर आप खुदा के खादम हैं, खिदमत गुजार हैं, खुदा के कामों को कर रहे हैं, भेड़ों को चरा रहे हैं, आप चरवाहे हैं, तो अगर आपकी दुआ 4 घंटे से ऊपर नहीं है, तो आप कभी वो चीज़ें बदल नहीं सकते। आप कभी वो काम नहीं कर पाएंगे जो खुदा आपसे करवाना चाहता है। हालेलुया। आप अपने आप को देखें कि आप क्या करना चाहते हैं। उसके लिए आप अपनी ज़िंदगी में एक मसबे को बनाएं, एक कुर्बान गाह बनाएं, उस पे जाएं, आप घुटनों के बल हों। आपका अच्छा जो बाइबल स्कूल है वो आपके घुटने हैं। हालेलुया। आपका बाइबल कॉलेज जो है वो आपके घुटने हैं। आप जाएं अपने घुटनों के, अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं। हालेलुया। दुआ करें, बाइबल पढ़ें, खुदा के कलाम को पढ़ें, खुदा के साथ अपना वक्त गुजारें। हालेलुया। लिखा है कि खुदावंद के लिए मज़बा बनाया और सोख्तनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानी। उस वक़्त में लोग कुर्बानी देते थे, बैलों और बकरों की कुर्बानी देते थे। लेकिन आज के दौर में हम अपने वक़्त की कुर्बानी देते हैं, जो कि बहुत से लोग नहीं देते। हालेलुया। कलाम में लिखा है, मेरी बेड़ें, हम उसकी बेड़ें हैं। उसने कहा, मेरी बेड़े मेरी आवाज को सुनती हैं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। अगर आप सच में उसकी बेड़े हैं, आप सच में उसकी बेड़ हैं, तो आप उसकी आवाज को सुनेंगे और अपनी जिंदगी में एक मजबे को बनाएंगे, एक कुर्बान गाह को बनाएंगे और दुआ को बनेंगे। हालेलुया। आपको बहुत सी आवाजें आती हैं। आप जब सुबह उठते हैं, आपकी जॉब आपको आवाज़ दे रही है और आप दुआ ही नहीं कर पाते। आपका बिजनेस आपको आवाज़ दे रहा है, आप दुआ ही नहीं कर पाते, आप मसबे पे जा ही नहीं पाते। आपके रिश्तेदार आपको आवाज़ें दे रहे हैं, आपके घर की बहुत सी ज़रूरतें आपको आवाज़ें दे रही हैं, आप दुआ कर ही नहीं पा रहे। तो कैसे फिर आप खुदा की आवाज़ सुनेंगे? हालेलुया। अगर आपने उसकी आवाज़ को सुननी है, तो आपने मसबे को बनाना है, आपने दुआ को बनना है, आपने उसके साथ वक़्त गुजारना है। हालेलुया। कुर्बान गाह पे जाके कुर्बानी देनी है अपने वक़्त की। आपसे वो कुछ नहीं चाहता। हालेलुया। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसने तमाम किया है। उसने सलीब पर अपने बाप से कहा, मैंने तेरे वादे को पूरा किया है, मैंने तमाम किया है बाप, मैंने तमाम कर दिया है। हालेलुया। मैंने तेरे वादे को पूरा कर दिया है। और उसने आसमान पर जाते वक्त, जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा अपने वादे के मुताबिक, और उसने आसमान पर जाते वक्त कहा, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। हालेलुया। वो आज भी आपकी ज़िंदगी में अजीब काम करना चाहता है, लेकिन उसके लिए हम सब ने, आपने प्राइस पे करना है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना है मेरे अजीज़ों। और खोना हमने क्या है? अपना वक़्त, अपना टाइम, जो कि बहुत से लोगों के पास इस दौर में, इस वक़्त में नहीं होता। हालेलुया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वक़्त नहीं है आज लोगों के पास, टाइम नहीं है कि वो मसबे पे जाकर दुआ कर सके, वो दुआ गो बन सकें। क्योंकि आवाज़ें आ रही हैं, और क्या आवाज़ आ रही है? जॉब, बिजनेस, कारोबार,
रिश्तेदार, ज़रूरतें, दुनिया की आवाज़ें दे रही हैं और आप उस मसबे पे जा नहीं पा रहे जहां खुदा आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। और अब्राहम ने अपने बेटे को लकड़ियों के साथ बांधा उस मसबे पे। हालेलुया। बड़ी खूबसूरत बात है। जब मैं इस बात को पढ़ता हूँ मुझे बड़ी बरकत मिलती है कि उसने अपने बेटे को कुर्बान गाह के साथ मसबे पर बांध दिया जहाँ उसने अपने बेटे को कुर्बान करना था, लकड़ियों के साथ बांध दिया। क्या आज आप ऐसा करते हैं? अपने आप को कुर्बान गाह वाली जगह पर बांधते हैं कि मैंने यहाँ पर प्रे करनी है, मैंने यहाँ पर घुटनों के बल जाकर खुदा से बातें करनी है, मैंने खुदा को वक़्त देना है। क्या आज आप ऐसे करते हैं? क्या आज आप अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आपने इस जगह पर प्रे करनी है, मैंने ये दुआ करने वाली जगह है, हमने इस पर दुआ करनी है। हालेलुया। क्योंकि इसहाक को बांध दिया लकड़ियों के साथ उस कुर्बान गाह